নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 8ৰ তোমালোকৰ হিন্দীৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ কিমান আছে আমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ হিন্দীত যিটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 দিয়া আছে ক্লাছ 8ৰ জলাশয় কে কিনাৰে কুহুৰি থি, এইটো তোমালোকৰ কি পাঠৰ নাম। জলাশয় কে কিনাৰে কুহুৰি থি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ এই পাঠটোৰ যিমানখিনি অনুশীলনী কোৱেশ্চন আছে সকলোবিলাক কোৱেশ্চন অতি চমুকৈ তোমালোকে ইয়াত পাই যাবা। জাষ্ট তোমালোকে কি কৰিবা, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকা। ইয়াত চোৱা, অভ্যাসমালাত যিমানখিনি কোৱেশ্চন দিয়া আছে সেইখিনি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। যেনেকুৱা 1 নম্বৰত কি দিছে চোৱা, কবিতা কো ধ্যান से पढ़े और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णना करो। কবিতাটো তোমালোকক ধ্যান দি পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু কবিতাত থকা যিটো জলাশয়ৰ সৌন্দৰ্য আছে এইটো কি কৈছে, আমাক অলপ বৰ্ণনা কৰিবলৈ কৈছে। इसमें उत्तर क्या दिया हुआ है, देखिए। कविता में जलाशय का दृश्य अत्यंत मनोहर और शांतिपूर्ण दिखाया गया है। जलाशय के किनारे कुहासा छाया हुआ है और हरे नीले पंक्तियों का घेरा है। ইয়াত তোমালোকে বুজি ল'বা কি কবিতাৰ জলাশয়টো খুব মনোমোহাৰ আছিল আৰু জলাশয়কে কিনাৰে কুয়াশা था और उसमें क्या थे, हरे नीले पत्ते का घेरा है। তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে কি দিছে, पानी पर आम के डाल झुकी हुई है तथा चारों ओर गहरा अंधकार फैला है। उसके बाद देखिए, किनारे सुनसान है और जुगनुओं के दल आया हुआ चमक रहे हैं। बन के सुगंध लिए मध पूर्वन बह रहे हैं। नारियल और तार के पेड़ धीरे धीरे हिल रहे हैं। पिपहा उसके बाद देखिए, पुकार रहा है, शियार आराम से विचर रहे हैं। सरोवर में लहरें उठ रहे हैं और तारा जल में चमक रहे हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए। जलाशय के किनारे कोहरे थे, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। यार उत्तरটো চোৱা কি হ'ব তোমালোকৰ, जलाशय के किनारे कोहरे थे, कविता में प्रकृति के सुंदर और शांत वातावरण का चित्रण किया गया है। कवि जलाशय के किनारे फूलों कुहासा का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिससे चारों ओर रहस्यमय और मनोहारी वातावरण बन जाता है। धुंध के कारण पेड़ पौधे जल और आसपास का दृश्य धुंधला दिखाई देता है, जिससे प्रकृति को कोमलता और शांति का अनुभव होता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, कविता में प्रकृति के सुंदरता के साथ साथ उसकी निर्भरता और सम्यता का भी वर्णन है। कवि इस दृश्य के माध्यम से पाठकों को प्रकृति के गोद में मिलने वाले सुकून और आनंद का एहसास कराता है। उसके बाद आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, संक्षेप में उत्तर दो। या तुम्हारे सवाल क नंबर की दिया से, जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था। जलाशय के किनारे में घना अंधकार क्यों छाया हुआ था। जलाशय के किनारे कोहरा के कारण घना अंधकार छाया हुआ था।
उसके बाद ये ख नंबर में क्या दिया हुआ है, सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। आंसर देखिए, सुबह होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है और चारों ओर प्रकाश फूल जाता है। आकाश स्वच्छ और उज्जवल दिखाई देता है। फूल खिलने लगता है और पक्षी চহচহনে लगते हैं। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিলেও হৈ যাব, গোটেইখিনি লিখিব নালাগে। তাৰপিছত আহা গ নম্বৰত কি দিছে, कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलाप का उल्लेख करो। उत्तर की दिया है चुआ, कविता में वर्णित पशु पक्षी का नाम और उसका कार्यकलाप क्या हुआ है। पहले दिया हुआ है क्या, पपीहा पेड़ों के और ओठ में छिपकर पुकारता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, शियार आराम से विचरते हैं। ख नंबर की दिशा तुम्हारे, कविता में कुछ वृक्षों का उल्लेख है, उनके नाम और उपकारिता बताओ। कवितात केइटामान वृक्षर नाम दिया আছে, ইয়াৰ উপকাरिता और তেওঁলোকৰ नाम ক'বলৈ কৈছে। যেনেকুৱা দিয়া আছে कि आम, फल, अचार ये सब देते हैं। नारियल क्या देते हैं, पानी, गिरी, तेल ये सब देते हैं। तार क्या देते हैं, गुड़ देते हैं। उसके बाद ये सब नहीं चाहिए, एक लिखने से भी हो जाएगा। 4 नंबर की दिया से, नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनो। मतलब ये मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है, इसमें 4 उत्तर दिया हुआ है, इसमें से हमको एक सटीक उत्तर निकलना है। आम के डाल कहाँ आई हुई थी। आम के डाल कहाँ आई हुई थी, पानी पर आई हुई थी आम के डाल। ख नंबर में क्या दिया हुआ है, किसके वहाँ वो चमक रहे थे। ये होबो जुगनू के वहाँ वो चमक रहे थे। लहरें कहाँ उठ रहे थे। लहरें कहाँ उठ रहे थे, लहरें जलाशय में उठ रहे थे। 5 नंबर की जैसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए, कुहासा कहाँ छाया हुआ था। कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था। ख नंबर क्या दिया हुआ है, वहाँ में किसके सुगंध मिली हुई थी। वहाँ में किसकी सुगंध मिली हुई थी, वहाँ में वन का परिमल मिला हुआ था। उसके बाद देखिए, पैरों के ओर में छिपकर कौन गा रहा था। पैरों के ओर में छिपकर पपीहा गा रहा था। घ नंबर में क्या दिया हुआ है, तारे कब छिप गया। तारे सुबह होने पर छिप गया। वो नंबर की दिया से, तारा कहाँ चमकने लगा। तारा अंतर में चमकने लगा। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इस कथन पर 5 पंक्तियाँ लिखो। ऋतु परिवर्तन हले मानुहर जीवनत की आचरण घटे, यार विषय आमाक 4-5 मान लाइन लिखिबोलै কৈছে। ইয়াত চোৱা তোমালোকে কি দিছে, विभिन्न प्रकार के ऋतु में रहने के कारण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। सर्दियों में हम ठंड से कांपते हैं तो गर्मियों में पसीने और तेज धूप से परेशान होते जाते हैं। इनमें बसंती ऋतु सबसे अच्छा होता है। इस ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति बहुत घूमने फिरने का इच्छुक होते हैं। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি দিবা আৰু 2 নম্বৰটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল, এটো তোমালোকে পাৰিলে নিজে কৰি ল'বা। সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিলোঁ। তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকে আগত পাই থাকিবা।